हेलो गाइस, फाइनली हम लोग एक साथ एक वीडियो बना रहे हैं। सो हम लोग जस्ट अभी मुंजिया मूवी देख के आए हैं एंड वी डिसाइडेड टू हैव एंड गिव यू गाइस अ रिव्यू ऑफ द मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, जितने भी लोगों ने हम लोग को सब्सक्राइब किया है। सो मुंजिया वॉज रिलीज्ड सम टाइम बैक एंड वी डिसाइडेड टू हैव अ रिव्यू। आई नो वी आर अ बिट लेट ऑन दैट, बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द स्टोरी। तो फर्स्ट स्टोरी तो मूवी की कोई है नहीं, because we did understand कि what the screenwriter director is trying to portray or say or tell the audience। तो वो तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने एक ब्रह्म राक्षस का कॉन्सेप्ट दिखाया है, जो कई जगह पे बोला जाता है कि ब्रह्म राक्षस इज़ अ अडल्ट एंटिटी, सोल या स्पिरिट आप कह सकते हैं। कई जगह पे बोला जाता है कि ब्रह्म राक्षस इज़ अ किड। तो इसमें उन्होंने किड का कॉन्सेप्ट दिखाया है, बट ब्रह्म राक्षस का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी मूवी में नहीं सही दिखाया गया। इट वॉज अ वेरी फ्लॉड कॉन्सेप्ट जो दिखाया गया है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो था, मैंने फिर से बोला, स्टोरी वॉज लाइक ज़ीरो। कुछ भी स्टोरी नहीं थी, कुछ भी उसका मोटिवेशन नहीं था, कुछ भी मुझे भी समझ नहीं पता चला कि व्हाट अ डायरेक्टर इज़ ट्राइंग टू से। ना तो ये प्रॉपर हॉरर थी ना कॉमेडी थी। जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया था कि इट इज़ अ हॉरर कॉमेडी, कुछ डायलॉग, तो मुझे लगता है मूवी के जो 4-5 गिने चुने डायलॉग थे उन्हीं को उन्होंने ट्रेलर में कंबाइन करके हॉरर कॉमेडी का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है। डायरेक्शन वॉज ओकेश, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गए हैं, सिर्फ कैरेक्टर प्ले पे ही काम किया है, सिर्फ कैरेक्टर्स की ही बात करी है। एंड कमिंग टू द कैरेक्टर्स, द एक्टिंग वॉज गुड ऑफ एवरी कैरेक्टर, स्पेशली जो मेन लीड में है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, ही हैज़ प्लेड अ वेरी गुड रोल, जो भी उसे कैरेक्टर प्ले करने को कहा गया था। एंड मोना सिंह अगेन अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो उन्होंने अपना पार्ट बहुत वेल प्ले करा है। Even the lady who played the role of Aji, she was very good. She's a seasoned actor, तो बहुत अच्छी। अच्छा, we'll add a caveat to it, ये हम अपने पैसे खुद ये मूवी देख कर आए, खुद रिव्यू है, इसमें किसी का कोई रोल प्ले नहीं है। It's just we are sharing जो हमें ये मूवी देख करके फील हुआ, so maybe आप भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। But if you are going in to watch a movie which is a horror comedy kind की, आप ये सोचो कि ये स्त्री टाइप होगी, तो वो स्त्री टाइप नहीं है, although the producer is same, so वो एक एक्सपेक्टेशन लेवल आपका डेफिनेटली हाई रहता ही है, नो डाउट अबाउट इट। हॉरर मूवीज़ का इन जनरल में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उनका घर बहुत बड़ा दिखाया जाता है, ऑल्दो दे आर लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, बट इट इज़ अ वेरी नॉर्मल घिसा-पिटा कॉन्सेप्ट जहाँ पे एक बहुत बड़ा घर दिखाया जाता है जिसमें सारी हॉरर वाली चीज़ें हो रही हैं। एनिमेशन एंड सीजीआई जो हैं दैट इज़ बिलो एवरेज, उतना भी अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी जितना हाइप किया गया है मूवी को, उतना ज़्यादा मूवी अच्छी है नहीं। जितना ज़्यादा वी वर एक्सपेक्टिंग कि मैडॉक की फ़िल्म है तो अच्छा पोर्ट्रे करेगा। तो ओनली गुड पार्ट अबाउट द मूवी वॉज उसके 2 ट्रेलर्स, एक स्त्री का ट्रेलर एंड अदर वन वो दूसरा ट्रेलर किसका था? आई थिंक डेडपूल का था। डेडपूल का ट्रेलर। मूवी में सिर्फ यही 2 चीज़ें अच्छी थी। वो मूवी का पार्ट भी नहीं थी, इसीलिए अच्छी थी। सो एक्चुअली अगर आप ना मूवी के डिटेल्स में जाओगे तो आपको कोई चीज़ें ना बहुत कॉमन लगेंगी, एंड वो सिर्फ इसी मूवी का फ्लॉ नहीं है, बहुत ऑनेस्टली। ये इन जनरल एक जनरलाइजेशन आपको इंडियन हॉरर सिनेमा, इंडियन हॉरर टीवी सीरियल्स में दिखेगा। वो बड़े से भूताहा बंगले होंगे, वही भूताहा बंगले यहाँ भी थे, तो बहुत ज़्यादा एक ना एक घिसा पिटा कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर पे एग्जिस्ट करना हुआ दिखेगा। काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है कि एक ट्रेडमार्क, एक कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है ना हॉरर मूवीज में इंडियन में, बस वही सेम चीज़, वही सेम चीज़ इन लोगों ने उसमें भी यहाँ पे भी कंटिन्यू करी है। देन अगेन कल्चरल मिसअप्रोप्रिएशन काफ़ी ज़्यादा लगा मुझको यहाँ पर पे, इन द सेंस कि एक पंजाबी बहू एक मराठी फैमिली में उसको बहुत एक्सेप्टेंस नहीं है, ओनली द मदर इन लॉ इज सपोर्टिंग, विच वॉज आई थिंक अ गुड पॉइंट। बट देन फिर उस हिसाब से उनको उसमें वहाँ पे डिसरिगार्ड करना, एंड देन टिपिकल कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है यार यू नो टू मूव ऑन कुछ आप डिफरेंट दिखाओ। देन अगेन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इज नॉट बैड टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई थिंक इट्स एक कल्चरल मिसअप्रोप्रिएशन थोड़ा मुझे बहुत लगा मूवी में। अब मे बी इट वॉज फ्रॉम अ फनी पर्सपेक्टिव या वट एवर पर्सपेक्टिव, आई डोंट नो, बट इट वॉज नॉट कन्वेड वेल व्हेन द मूवी वॉज रनिंग। देन अगेन एक चीज़ है, एवरी कैरेक्टर नोज एवरीथिंग, ठीक है, ये बड़ी फनी चीज़ थी। और जो लड़का है जिसका मेन लीड है, वो तो इतना मतलब आई वुडंट से, लेकिन थोड़ा सा फट्टू किस्म का कैरेक्टर उसका बनाया गया था मूवी में, लेकिन स्टिल ही न्यू कि हाँ यहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है। वो एकदम रात में स्कट बन के एकदम चले गए थे, जबकि उनको मना किया गया है। अरे यार, जब तुम्हें एक स्ट्रीट डॉग से डर लग रहा है, मेन एंट्री में तुम सब्जी लेके भाग रहे हो, और तुम वहाँ पे तुम रात में एकदम चले गए हो कि हाँ तुम्हें पता है कि मेरे डैड के साथ ये हुआ है, तो मुझे उस आत्मा से लड़ना है। हाउ इज दिस पॉसिबल इन जनरल? प्लस एक बहुत ही फुद्दू कॉन्सेप्ट लगा हम दोनों को। हम वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट कि देयर इज सर्टेन साइन, जो साइन अगर आप 2 बॉडीज़ पे क्रिएट करेंगे तो मुंजिया हु इज़ द नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव स्पिरिट, वो साइन के थ्रू किसी की भी बॉडी में चला जा रहा था। वो पेड़ में चला जा रहा है, बकरे में घुस जाएगा। दिस इज सो फनी। ओके, मतलब सो सीरियसली वी आर एक्चुअली सेइंग इट वेरी ऑनेस्टली कि ये
स्टोरी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। Story अगर आप थी लोगों नहीं। ने स्त्री देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्त्री की स्टोरी भी थी, उसमें एक सोशल मैसेज भी था एंड हाउ दे हैंडल द सिचुएशन, नेगेटिव कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, उसका एक सोल्यूशन उन्होंने दिया था। बट इसमें इन्होंने एंड में बस ये दिखाया कि शायद द स्टोरी मे स्टिल कंटिन्यू। आप लोग के लिए वी माइट स्टिल वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ इट वेन एवर इट कम्स, बट एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टोरी इन शॉर्ट उसका कोई सेंस नहीं था। आप बस जाओ, आँख बंद करो, कान खोलो और बस है करो, वही आप मूवी देख कर के आए हो। क्योंकि ऑनेस्टली इस मूवी में कोई सर पैर नहीं है। देखिए, एक मूवी का एम क्या होना चाहिए, या तो आप कोई एक मैसेज दे रहे हो, कोई मैसेज भी नहीं था। हंसी वो भी बहुत ज़्यादा आपको आई नहीं, तो वो ना तो आपको हंसा रहा है, ना तो वो आपको कुछ सिखा रहा है, और ना ही वो आपको कुछ समझा रहा है, ना वो आपका स्ट्रेस रिलीव कर रहा है। तो ये मूवी बनी है, मे भी हो सकता है कि जो लीड एक्टर्स हैं उनको एक अच्छा लॉन्च पैड मिल जाए इससे, बिकॉज जो मेन लीड लड़का था ही वॉज एक्चुअली परफॉर्मिंग गुड, फेयर इनफ फॉर हिज फर्स्ट थिंग। एंड मे बी आई एम नॉट वेरी श्योर कि उससे पहले उन्होंने कोई और काम किया या नहीं किया है, बट एक मेजर रोल में ही वॉज एक्चुअली गुड। द फीमेल लीड वॉज, I would not say, although she's a known name, Sharvari is a known name, but here वो acting scenes जो वहाँ थे थोड़े forced लग रहे थे, जैसे ये और जो mainly लड़के थे when they were in a scene, तो वो थोड़ा सा एक romantic scene था, लेकिन वो ना एक बहुत ही कॉलेज टाइप वाला रोमांस जो हम एड्स मूवीज में देखते हैं ना, वो वाले एक्सप्रेशन थे। तो नथिंग टू ग्रेट अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेफिनेटली एक चीज़ पर हम ज़रूर तारीफ करेंगे। We saw this movie in PVR Lux. It was a luxury experience and it was really good at a very affordable price. So if you are somewhere near around in Lucknow and you want to visit Lulu Mall, PVR Lux, you definitely can visit. Definitely. It was a very premier experience. The entire theater had recliners and at a very affordable price also. So ये definitely आप visit कर सकते हो. So that is a positive review about the theater, but not about the movie at all. Yes, exactly. Because we didn't know after watching the movie कि हमें video क्या बनाना है, because we had nothing to say. We actually did not have anything to say. So हमारी we wrote down some points and that's how we are able to make this video. एक्चुअली ना आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं जहाँ पे आपको मैजिक फिल्म प्रोडक्शन जैसे आपका हाउस होता है, तो आपको होता है कि नहीं, यहाँ पे आप जा रहे हो कुछ क्वालिटी स्टफ देखने जा रहे हो, बिकॉज आपका नाम है यहाँ पे, दिनेश विजयन का सबका नाम एसोसिएटेड होता है, तो यू थिंक कि नो इट्स समथिंग इज वेरी गुड। लेकिन जब वो लेवल मैच तो दूर, वो लेवल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट थोड़े बहुत तो हो गए ही होगे। हम इसीलिए डिसअपॉइंटेड हैं। तो वो स्त्री आ रही है नेक्स्ट, तो वो बिकॉज इट्स फ्रॉम द सेम हाउस, तो वी आर मोर एक्साइटेड टू वॉच दैट डेफिनेटली। वो एक अच्छी खासी बड़ी हिट का एक सीक्वल है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वॉच दिस। एंड अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं मुंजिया, तो डेफिनेटली टेक समवन अलोंग कि एटलीस्ट बातें करते हुए आपका टाइम निकल जाए। हमने तो ऐसे ही या टाइम फिर निकाला खाना है। डिस्कस करते हुए, खाना खाते हुए। डेफिनेटली अब हम लोग की जो भी नेक्स्ट मूवी आएगी ना, हम उसको जरूर से आपको रिव्यू करके बताएंगे। कौन सी देखने जा रहे हैं हम? डेफिनेटली वी कैन गो फॉर चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन, तो हो सकता है चंदू चैंपियन। अगर आपको ये वाला रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा अपने व्यूज़। सब्सक्राइब करो आप हमारा चैनल, लाइक एंड कॉमेंट एज वेल। फॉलो, शेयर, डू एवरीथिंग, प्लीज़ हेल्प अस।